शायद भाई आपसे मैं पूछ रहा हूं क्योंकि आप बिहार से हैं, और मैं इस वजह से पूछ रहा हूं कि प्रोफेसर चंद्रशेखर को कुछ लोगों का कहना यह है, मैं भी उसमें कुछ चीजें मैं भी मानता हूं, कि इससे ज्यादा तल्ख टिप्पणी जीतन राम मांझी देते रहे हैं पहले भी। लेकिन प्रोफेसर चंद्रशेखर को, चूंकि वो मंत्री पद पे थे, इससे बचना चाहिए था। ये भी कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत प्रूडेंस वाली बात नहीं थी। जब वो वोट की राजनीति करते हैं तो उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर को इस बात से बचना चाहिए था, या अगर एक बात कोई किताब में है तो इस पे बहस होनी चाहिए, इस पे बहस करवाने में क्या दिक्कत है? शाहिद कमाल साहब। हाँ जी, बचने का सवाल है वो तो ठीक है। असल ये है कि जो बिहार की अभी राजनीति है उसमें भाजपा के पास आज के दिन में कोई मुद्दा नहीं है। तो भाजपा तो उसके वजह से रिएक्ट कर रही है और बहुत सोच रही है कि यही एक मुद्दा मिल गया है। वरना अपने देश में और खासतौर से बिहार में हम लोग देखते हैं कि ये जो चौपाई है वो रोज लोग पढ़ते रहते हैं। और कितने लोगों ने ये बात मैंने दोहराया होगा, कितने मीटिंगों में हम लोग सुना होगा। हम लोग तो उसी सुन करके वो चौपाई याद है, और किसी ने कभी वैसा रिएक्शन नहीं होता है। ये असल भाजपा का रिएक्शन तो वो अपने मुद्दे के जो तलाश में है उसकी वजह से। दूसरी बात हम जो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि एक जो अभी ये सेंसस, मैंने जो सेंसस नहीं कही है, जाति जनगणना जो हो रही है, तो उससे भाजपा ये समझ रही है ये जनगणना में कुछ ऐसे तथ्य आएंगे जो हमारी राजनीति को कमजोर करेंगे। तो उसके वजह से वो कैसे मुद्दे को बदल दें, ऐसे मुद्दे पर ये करें, और ज्यादा हो सकता है कि कल परसों में इतने हंगामा भी ये लोग शुरू करें कि ये जातीय जनगणना बंद हो जाए, क्योंकि उस के आ जाने से ये मुद्दा ये हो जाएगा। चंद्रशेखर जी जो बोल रहे हैं उसमें हमको लगता है कि एक तो वो भी एंगल हो सकता है, वो कोई हमारी बात तो है नहीं इधर जो पता चले, लेकिन एक एंगल ये हो सकता है कि फिर से जो अगले पिछले का जो पहले ध्रुवीकरण रहा है, तो भाजपा के धार्मिक ध्रुवीकरण का एक जवाब बहुत सारे लोग इस तरह से सोचते हैं। हम समझते हैं कि ये आज के दिन में बहुत मुश्किल काम है। संभव तो हो ही सकता है लेकिन बहुत मुश्किल काम है। तो दूसरे मुद्दे तलाश करके अगर ध्रुवीकरण भी करना है तो दूसरे मुद्दे तलाशना चाहिए। इसमें हमेशा अगर इस पर अगर करेंगे तो हमेशा भाजपा को ही फायदा होगा। और वो लोग की जो इस चौपाई को पढ़ते हैं, समझते हैं, इसके अर्थ से बिल्कुल सहमत नहीं है, जो भी पिछड़े दलित होंगे वो कैसे इस बात से सहमत होंगे। लेकिन रामायण की जो उनके मन में श्रद्धा है वो तो कम नहीं इससे हो जाती है। ये बात भी हम लोगों को गौर करना होगा कि रामायण या महाभारत की जो श्रद्धा है वो श्रद्धा इन चौपाइयों से किसी हिंदू मानस में कम नहीं है, वो चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे कोई हो। अभी हमको याद है कि आज से 10 साल पहले हमारे एक मित्र थे, उन्होंने जो वो तेली के बारे में इसी तरह से रामायण में कहा गया है, तो उन्होंने एक अभियान चलाया था कि भाई तेली तो जिसको देखने ही से सुबह में यात्रा हो जाता है, वो तो दलित से भी निकृष्ट हो गया, कि दलित का कम से कम देखने से किसी का नहीं होता है, छूने से होता है। और हम तेली लोगों का तो ये हालत है कि देखने ही से वो भ्रष्ट हो जाता है, या उसका यात्रा खराब हो जाता है, उसका दिन बर्बाद हो जाता है। तो हमको अति दलित में शामिल किया जाए। उन्होंने 4-5 साल ये अभियान चलाया, लेकिन वो नहीं चलने वाली चीज है। देश आगे बढ़ गया। और ये जो जब असल क्या है कि भाजपा की एक दिक्कत है कि सत्ता में रहने के लिए संविधान तो कहना है उनको, लेकिन संविधान में कहीं विश्वास ही उनका नहीं है। ये सबसे बड़ा क्राइसिस जो भाजपा का है वो ये है कि संविधान में उनका कोई विश्वास नहीं है, लेकिन सत्ता के लिए तो संविधान की रोज दुहाई देनी होगी, और वोट के लिए पिछड़ा दलित ये सब भी दुहाई देनी होगी। अब सोचिए कि अंबेडकर जी ने भी तो ये सब बात कही है ना। अंबेडकर जी का जो ये है वो क्यों जाति छोड़े, तो ये सब बात तो है ही है। लेकिन वो अंबेडकर की तो बहुत बखान वो करते हैं। वो कभी जो उनके वो कितने 26 या कितने पॉइंट है अपने जो छोड़ने के लिए ये हिंदू धर्म छोड़ने के समय जो उन्होंने यही कहा है, वो बीच में खूब वायरल हुआ था। लेकिन उस पर टिप्पणी भाजपा की नहीं आएगी, उस पर नहीं कहेगा कि अंबेडकर बहुत गलत थे, वो हिंदू धर्म विरोधी थे, ये नहीं कहेगा। इसलिए कि वो कहेगा तो वोट का उनका प्रयोग होगा। तो पूरा जो भाजपा असल बौखलाई हुई है अभी, और उसकी वजह से वो तलाश रही है ऐसे ऐसे मुद्दे। जी जी, शायद भाई मैं आपसे एक चीज और पूछना चाह रहा हूं। ये थोड़ी बात मैं आपको लगेगा, क्योंकि मुझे कभी कभी एक डाउट भी होता है। मुझे डाउट ये होता है कि ये प्रोफेसर चंद्रशेखर ने
जानबूझ के तो नहीं किया, क्योंकि दिक्कत क्या है, आज की तारीख में अगर ये चर्चा देखिएगा, मैं बिल्कुल श्योर हूं कि ये चर्चा 1-2 दिन के अंदर ये खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि उनको एक ये भी डर है कि उनका असली चेहरा सामने ना आ जाए, उनका वो ब्राह्मणिकल चेहरा सामने ना आ जाए, ये डर है। और उनको लगेगा कि इसको अगर हम एक सीमा के आगे इस विवाद को बढ़ाएंगे, तो वो जो जो लोग हैं जो इससे जो तबाह हैं, जिसके ऊपर ये सब होता है, जो ये झेलते हैं सुबह से शाम तक, वो उनसे गुस्सा ना हो जाए। क्योंकि आज क्या हो गया है, उन्होंने धर्म की कुछ ऐसी घुट्टी पिला दी है कि उसमें ये सब लोग सबसे आगे हो जाते हैं। तो शायद भाई मुझे ये लगता है कि कहीं ये बहस को ज्यादा बढ़ाया तो बीजेपी का नुकसान तो नहीं होगा वोट की दृष्टि से? हो भी सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हो ही जाए। इसलिए कि जो धर्म का इन्होंने 60-70 साल में या 80 साल में जो इन्होंने धर्म की घुट्टी पिलाई है, और जिस तरह से इनका आक्रामक प्रचार होता है, अब ये क्या करेंगे, अगर इसको आगे बढ़ाना होगा, अगर ये 2-3 दिन में तौल लेंगे कि इससे फायदा होना है कि नुकसान होना है, अगर इनको लगेगा कि फायदा हो रहा है, तो ये हर जिला में, हर ब्लॉक में इनके सारे जो मिनिस्टर केंद्र के इसके हैं, वो इसी को चले जाएंगे। इसलिए कि एक बड़ा चैलेंज तो इनको नीतीश ने दे ही दिया है, तो उसकी वजह से ये चाहेंगे कि कैसे इस मुद्दे को लेके निपटे। लेकिन ये मुद्दा जो है वो आम जनता में बहुत नहीं करेगा, इसलिए हमको नहीं लगता है 1-2 दिन ये टेस्ट करेंगे, अभी 2-3 दिन और बयान वान देके, क्योंकि ये चीज कोई नई तो है नहीं ना, ये तो लिखा हुआ है, सब लोग पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ते आ रहे हैं। तो जब पढ़ते आ रहे हैं, जानते हैं, तो ना चंद्रशेखर ने कोई नई बात कही, और ये जो कह रहे हैं कि धर्म का अपमान है, धर्म का क्या इसमें अपमान है, ये तो है ना लिखा हुआ, तो उसमें वो लिखा हुआ है, तो उससे धर्म का अपमान नहीं है, चंद्रशेखर जी के कहने से वो अपमान हो गया। ये बहुत अजीब बात है। तो हमको जी लगता है कि ये लंबा ये नहीं चलाएंगे, 1-2 दिन में और टेस्ट कर लेंगे कि कुछ पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है। नहीं जी अगर जी मुद्दा पकड़ेगा तो, और हमको लगता है कि बिल्कुल नहीं पकड़ेगा।